आज हम लोग एसएससी के पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को फिर से हल करेंगे। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में एसएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल किए हैं तथा इस वीडियो में भी हम लोग एसएससी में पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर और AD बराबर 15 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई क्या होगी। तो एक चतुर्भुज है ABCD, ये एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें एक सर्कल जो है वह इसके चारों साइड को, चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो जो AB है ये A, B, C और D, ये 4 है, चारों भुजाओं को स्पर्श करते हैं। ये जो सर्कल है ये चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और AB की जो लंबाई दी हुई है वह 18 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 21 सेंटीमीटर और जो CD की लंबाई हमसे पूछा है और AD की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो जब कोई वृत्त जो है चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो इसमें जो आमने सामने की भुजाओं का योग इन दोनों आमने सामने की भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि AB प्लस DC, AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। AD प्लस BC। तो AB दिया हुआ है 18 और DC जो है निकालना है और AD है 15 और BC दिया हुआ है 21। तो जब हम DC को निकालेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 18 यानी 18। तो ये निकल कर आ जाएगा 18, यानी इसका सही जवाब होगा 18। तो ये प्रश्न हल हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 150 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी है। तो इनमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तथा एक नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड नंबर पूछ रहा है। तो जब आपसे पहली संख्या और एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, दूसरी संख्या निकालना हो तो हम करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान दूसरी संख्या, यानी कि 150 इंटू 3। यानी कि दूसरी संख्या निकल कर आएगी 18। इसका सही जवाब होगा 18। अगला प्रश्न, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। जो 20 पुरुष हैं एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो जो 20 पुरुष हैं, कोई कार्य है, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे, यानी कि 20 पुरुष हैं वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ये 7 दिनों तक कार्य करते हैं तो एक काम जो है यह पूर्ण हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 10 पुरुष उसी कार्य को, कार्य कितना है, एक ही है, कार्य एक ही है, उसी कार्य को 12 दिन में, दिन दिया हुआ है और हमसे घंटा पूछ रहा है कि कितने घंटे में करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 और 6, इन दोनों से ये कट जाएगा तो आएगा आपका 7 घंटे। तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होंगे? 7 घंटे। इसका सही जवाब होगा 7 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 880 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है और परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वह होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये दिया हुआ है 2πr, यानी कि तो जो वृत्त की त्रिज्या आएगी 140 और इसका व्यास जो होगा, जो व्यास होगा वह होता है 2r, यानी कि 280। तो वृत्त का व्यास आ गया 280 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 280 सेंट। और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के गाड़ी से वापस लौटता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। ये होता है 2xy अपान x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 75 टू 50 और ये होगा 75 प्लस 50। जब लेंगे तो ये आएगा 150, यानी ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7500 और ये आएगा 125। ये करेंगे तो आएगा 7500 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 125। जब इसको कटाएंगे तो ये आएगा 5 और ये होगा 3, फिर ये कटेगा 6 बार में, यानी कि आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत गति निकल कर आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक दुकान में हर वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। राम 3 वस्तुओं को खरीदने के लिए वहां जाता है। वहां उसने एक प्रस्ताव देखा, 2 खरीदे, 1 मुफ्त पाए। उसके लेन देन में शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? मतलब एक दुकान में जो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है, लेकिन जब राम 3 वस्तु को खरीदने गया था तो उसने देखा कि वहाँ पे प्रस्ताव देखा कि 2 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है कि शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है, यानी कि वो सामान टोटल लाएगा 3 जिसमें छूट मिलेगा 1 पर, तो उसको छूट परसेंट बताएंगे। तो 1 का छूट मिल रहा है, टोटल सामान है 3 और 1 छूट है, तो शुद्ध परसेंट जो छूट परसेंट होगा वह हो जाएगा 100 अपन 3%, यानी कि 33.33%। तो इसका सही जवाब होगा 33.33%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक प्लास्टिक हाउस में एक ऑफर है, 2 मग खरीदे 3 मग ले जाएं। एक प्लास्टिक हाउस में जो एक ऑफर चल रहा है कि 2 मग खरीदें और 3 मग मुफ्त ले जाएं।
ऑफर में छिपी छूट ज्ञात कीजिए। तो ऑफर में जो छूट है उसको बताना है। तो हम टोटल 2 मग खरीद रहे हैं, 3 मग मुफ्त मिल रहा है, यानी कि टोटल मग हो गया 5। टोटल मग है 5 और इसमें 3 मग जो है मुफ्त मिल रहे हैं। तो ये छूट प्रतिशत, जो छिपी छूट प्रतिशत है वह होगा 3/5 × 100, यानी कि 60%। छूटा परसेंट, जो छिपी छूट है वह है 60%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर हैं। वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? तो दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 250 मीटर। दोनों के बीच की दूरी जो है दिया हुआ है 250 मीटर और जो वे एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी कि चाल क्या हो जाएंगी, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो चाल जुड़ेंगी। तो 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर। और इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 5/18। तो ये हो जाएगा 25 से ये चला जाएगा 10 बार में। तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड में वह एक दूसरे को से मिलेंगे। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। फिर अगले वीडियो में हम लोग एसएससी के या किसी भी वनडे एग्जाम के जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे।